नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए कारोबारी सत्र में। बुधवार का नया कारोबारी सत्र है और कल का दिन थोड़ा-सा मतलब कल छुट्टी है क्योंकि, तो आज का दिन ही एक्सपायरी का दिन भी आप कह सकते हैं। भारतीय बाज़ारों के लिए ठीक-ठाक संकेत है, कोई बहुत ना फायरवर्क है, ना कोई बहुत आंकड़े मिसिंग हैं, ना कुछ ऐसा थोड़ा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ-कुछ कोई नेगेटिव खबर चल रही हो। इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है, खबरें आ रही हैं, खबरों के अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं एक-एक आंकड़ों के साथ किस तरह से मार्केट्स आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है, कौन-कौन चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहले कल के सत्र में एफआईआईज़ की बिकवाली थी 2407 करोड़ रुपए के आसपास की, 2407 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज़ ने कल की थी। डीआईएस ने खरीदारी की थी 1361 करोड़ रुपए के आसपास की। एफआईआईज़ ने फ्यूचर में बिकवाली की थी 1883 करोड़ रुपए के आसपास की और ऑप्शन में 40,039 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईआईज़ ने, इनफैक्ट ये आंकड़ा बिकवाली का है, 40,039 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईआईज़ ने कल के सत्र में की थी। एक मासिव सेलिंग थी ऑप्शन में, तो ये बिकवाली रही है मेरे ख्याल से एफआईआईज़, हाँ जी, 40,039 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली थी ऑप्शंस में। 1883 करोड़ की बिकवाली और 40,000 करोड़ रुपए की बिकवाली ऑप्शंस में रही है। इसके अलावा डाउ कल एक दिन की छुट्टी के बाद कल खुला वापस, तो करीब-करीब 1/4% के आसपास एक गिरावट यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। नैस्डैक जो कि कल 1% 1.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ। S&P 500 करीब-करीब 0.5% के आसपास की बढ़त वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ब्रेंट क्रूड करीब $95 पर बैरल पे स्टेबलाइज है, कोई खास फॉल नहीं है, कोई खास तेजी भी नहीं है, $95 पर बैरल के आसपास ये स्टेबल है। गोल्ड मोर और लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है। रुपया करीब-करीब ₹95 ₹96 के आसपास रुपया घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्लाइटली रुपए में कमजोरी आई है, बहुत मतलब ये भी रेंज बाउंड ही कह लो आप, 95 96 20 के बीच में कहीं घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी करीब-करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। 0.16 पॉइंट्स के आसपास एक गिरावट है, ये थी 7:30 बजे के आसपास। अभी की गिरावट की अगर बात की जाए तो अभी एसजीएक्स निफ्टी है रफली करीब-करीब 0.10% डाउन, यानी कि मोर और लेस 22-23 अंकों के आसपास गिरावट है। बाजार बिल्कुल फ्लैट साइड पे भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है हर असेट क्लास के हिसाब से। गोल्ड फ्लैट, रुपया रेंज में, क्रूड रेंज में, बाजार रेंज में अभी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। ये अर्निंग्स, अब इसके ऊपर जरा अलग से बात कर ली जाए। कल जो ये लास्ट लैग है अर्निंग्स के, अगले 2 से 3 दिन और अर्निंग्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओएनजीसी पहला नाम जहां पर नतीजे अनुमान से स्लाइटली बेटर आते हुए दिखाई पड़े हैं। कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, बहुत ज्यादा बुरे नहीं, मार्जिन फ्रंट पे थोड़ा सा मिस है, लेकिन बाकी नंबर्स ठीक है। क्यू ऑन क्यू मार्जिन में डिप है, इन लाइन या अबव एस्टिमेट कह सकते हो आप इसे। अच्छे नंबर्स आए हैं टाइमेक्स के, बढ़िया नंबर्स दिखाई पड़े हैं क्यू ऑन क्यू वाई बेसिस पे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अच्छे नंबर आए हैं। गंधार ऑयल, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, इनके नंबर्स अच्छे आए हैं। और बेयर क्रॉप साइंस के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। ये 5 कंपनियां जिनके नंबर्स आपको बढ़िया दिखाई पड़ेंगे। कैमलिन फाइन साइंसेस क्यू ऑन क्यू नंबर्स अच्छे हैं, वाई एंड वाई नंबर वीक है। जेके टायर क्यू ऑन क्यू नंबर वीक है, वाई वाई नंबर अच्छे हैं। मोरपेन लैब क्यू ऑन क्यू नंबर्स वीक है, वाई वाई नंबर अच्छे हैं। ब्रेन बीस सॉल्यूशंस क्यू ऑन क्यू नंबर्स वीक है, वाई वाई नंबर अच्छे हैं। एस्ट्राजेनिका वाई वाई नंबर वीक है, क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे हैं। गुजरात फ्लूरो क्यू ऑन क्यू नंबर अच्छे हैं, वाई वाई नंबर वीक है। सेनको गोल्ड क्यू ऑन क्यू नंबर वीक है, वाई वाई नंबर अच्छे हैं। और आईआरसीटीसी क्यू ऑन क्यू नंबर वीक है, वाई वाई नंबर अच्छे हैं। तो ये करीब करीब 8 कंपनियां जिनके नंबर्स आपको मिक्स साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और लास्टली ट्रांसरेल लाइटिंग नंबर वीक है, होंडा पावर नंबर वीक है, EIH लिमिटेड नंबर्स वीक है। तो ये
वो स्टॉक्स जहां पर नंबर्स पूरी तरह से वीक आते हुए दिखाई पड़े हैं। सो इस तरह से आज की कैटेगरी, वैसे भी ये लास्ट लैग है, तो कुछ नंबर्स जो आए थे उनका ये लेखा जोखा कल के लिए। कल जो आए थे, आज जो खबरें हैं उनमें सात्विक ग्रीन कंपनी को 171 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये सोलर पीवी मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है, और अच्छा ऑर्डर कह सकते हैं। सो पॉजिटिव साइड पे इसको आप देख सकते हैं। जीपीटी इंफ्रा कंपनी को 72 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ईस्टर्न रेलवे से ये ऑर्डर कंपनी को आता हुआ दिखाई पड़ा है। सो मोर और लेस पॉजिटिव साइड पर इसको भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा एचजी इंफ्रा आरईसी पावर ने कंपनी को क्वालिफाइड बिडर के तौर पर नियुक्त किया है। 35 साल के ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपनी को नियुक्त किया गया है, और जो नियुक्त किया गया है इससे 45 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर एनुअली कंपनी को आने का अनुमान लगाकर चला जा सकता है। कोल इंडिया सरकार की 1% हिस्सा बेचने की योजना है, और ये ग्रीन शू ऑप्शन में सरकार इसको बेच सकती है। मतलब 1% के आसपास का हिस्सा ओएफए से बेचा जाएगा, जिसका फ्लोर प्राइस 412 रुपए तय किया गया है, और एडिशनल 1% सरकार बेच सकती है ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए भी। तो अगर ओएफएस की प्राइस को देखें तो 458-460 रुपए के आसपास का करंट प्राइस है, और सरकार बेच रही है 412 के आसपास। तो आपको प्राइस में ऑलरेडी एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। एक ही चीज है कि 490 रुपए के ऑल टाइम हाइस के सामने 412 रुपए प्राइस मिल रहा है, यानी 70 रुपए के आसपास अपने ऑल टाइम हाई से नीचे सरकार ये हिस्सा बेच रही है, जिसमें एडिशनल 1% भी हिस्सा बेचेगी। और अभी भी इसका जो यील्ड है वो 5.2% या 5.5% के आसपास ही है। सो बहुत ज्यादा एक्रेटिव तो नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक है, अगर कोई डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी के लिए लेना चाह रहा है तो एक बार को ओएफएस पे अप्लाई कर सकता है। जी एंटरटेनमेंट कंपनी ने 4 डेडिकेटेड स्पोर्ट्स चैनल की लॉन्च की बात की है यूनाइट स्पोर्ट्स ब्रांड में। इससे पहले बहुत साल पहले जी एंटरटेनमेंट के पास 10 स्पोर्ट्स भी होता था। जेके टायर कंपनी को रघुपति सिंघानिया साहब को सीएमडी के तौर पर अपॉइंट कर दिया है 5 साल के लिए, और 4,980 करोड़ रुपए केपेक्स प्लान किया है, और रिटेल टायर कैपेसिटी FY30 में एक्सपैंड करेंगे, ये भी इन्होंने कहा है। क्लीन मैक्स कंपनी ने करीब 57 करोड़ डॉलर रेज किया है। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के तौर पर ये रेज किया गया है, और करीब 351 मेगावाट का एक बीकानेर सोलर प्लांट इनकी तरफ से कमीशन होता हुआ दिखाई पड़ा है। पॉजिटिव है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, एक्वायरर, लेनकिक्स एंड आयुष ट्रस्ट ने एक ओपन ऑफर दिया है कंपनी के लिए 70 रुपए पर शेयर के दाम पे। एक्विजिशन चल रहा है तो उसका प्रोसेस है। केईसी इंटरनेशनल कंपनी को ऑर्डर मिला है 1303 करोड़ रुपए का। ये अलग अलग बिजनेस को लेकर कंपनी को ऑर्डर आते हुए दिखाई पड़े हैं, पॉजिटिव है। एनएलसी इंडिया कंपनी ने एक करार किया है आईआईटी या टेक्समिन के साथ, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के लिए करार किया गया है, पॉजिटिव है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये इनसाइडर ट्रेड्स आए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सरकारी कंपनी, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि सरकार की तरफ से करीब 7.5 करोड़ शेयर बेचे गए हैं। ये इनका जो ओएफएस आया है उसका अपडेट है कि इतना हिस्सा बेचा गया है। पैसा लो डिजिटल में प्रमोटर एंटिटीज ने 15 लाख शेयर एक, और 9 लाख शेयर एक, और 15 लाख शेयर एक, 3 जगह पे हिस्सेदारी खरीदी है। यहाँ पे लगातार हिस्सेदारी खरीदी जा रही है, बट अगेन ध्यान रखिएगा, ये बीच में हिस्सा खरीद कर ऊपर ओएफएस में इन्होंने कुछ हिस्सा गिरवी भी किया है। यश हाई वोल्टेज प्रमोटर एंटिटीज ने 62,000 शेयर, ट्विंकल केयूर शाह ने 1 लाख शेयर बेचे हैं। सो ये नेगेटिव कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगी। शेयर ऑल टाइम हाइस की तरफ गया है, और वहां पे प्रमोटर एंटिटीज की तरफ से शेयर बेचा गया है, तो ये पार्ट को आप भूलिएगा नहीं, तो इस हिसाब से भी ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये आज दिन भर के लिए जो खबरें हैं, दिशा दशा है, वो आपके सामने रखी गई है। अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए और बातचीत की जाए कुछ सवालों को लेकर जो कि आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। कल आप लोगों के लिए एक माइक्रो कैप गया है, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए, अच्छा लगे तो इन्वेस्ट कीजिएगा, चॉइस आपकी है। ओके, पहला सवाल आया है सुमित सर, राम राम। राम राम सौरभ जी, अभी ओला इलेक्ट्रिक में क्या कर सकते हैं? सर सौरभ साहब, ओला अभी तो एक रेंज बाउंड ट्रेड में कामकाज कर रहा है। ये इससे पहले जब रेंज बाउंड ट्रेड में था तब इसने 40-42 के आसपास की तेजी दिखाई थी, फिर ये उसी रेंज में आ गया। तो हो सकता है यहाँ से वापस घूमे अगर, तो ये 44-45 की रेंज में दोबारा जाए। सो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप ओला में जाना।
एल्स मत जाना, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो भी एक स्टॉप लॉस के साथ जाना, ताकि ये कैलकुलेटेड रिस्क रहे, नेकेड रिस्क मत लेना। सो मान लीजिए अभी ओला का दाम 32-33 रुपए मान लेते हैं, सो आप किसी ऑड नंबर जैसे 29 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस डाल के एंटर कर सकते हो। वन, अगर मान लीजिए 28 रुपए दाम है तो आप 24 रुपए का दाम का एक स्टॉप लॉस लेके एंटर कर सकते हो। तो ये तरीके से आप एंटर करना चाहो तो कर सकते हो, बट एक रेंज बाउंड ट्रेड है और शायद सिचुएशन संभली तो इसमें पिकअप आ सकता है। सो थोड़ा थोड़ा ये अपने ऊपर जैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप जाना चाह रहे हो तो ऐसे आप एक बार को जा सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, यूनिवस्तु मैं क्या कर सकता हूँ? ये कौन सी कंपनी छाया जी? यूनिवस्तु, यूनिवर्सल केबल की अगर आप बात करो तो कैपिटल फ्री कर लो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला है। ये माइक्रो कैप सीरीज में हमने कवर किया है और जहां से हमने कवर किया था वहां से डबल हो चुका है। सो इसीलिए वहां तो एटलीस्ट आप कैपिटल फ्री कर सकते हो अगर ये यूनिवर्सल केबल है तो। बाकी कौन सा शेयर है इसको आप पूरा लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर एमफोर्स ऑटो के रिजल्ट कैसे है? वीक है सिंह साहब। इनके नंबर्स कल आए थे, मार्केट आवर में 2:30 के अराउंड नंबर आए थे और नंबर्स वीक आए हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी बड़ी है इस बार इनकी। वाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मटेरियल कॉस्ट काफ़ी बड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बड़ी है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बड़ी है, जिनसे इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई और उसकी वजह से नंबर थोड़े से वीक आते हुए दिखाई पड़े हैं क्यू ऑन क्यू और वाई दोनों ही लिहाज से। आज एनालिस्ट कॉल होनी चाहिए इसकी, सो या वीकेंड तक एनालिस्ट कॉल हो जाएगी, तब एक बार समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम क्यों आई है। क्योंकि मेरा ऐसे असेसमेंट है, मतलब मेरा असेसमेंट है, गलत भी हो सकता हूँ, कि शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है या शायद कोई बड़ा ऑर्डर के ऊपर काम काज कर रही है या नई कैपेसिटी लगाई है, जिसकी वजह से सिचुएशन अराइज होते हुए दिखाई पड़ी है। सो क्लियर नहीं है, लेकिन मे बी इसकी वजह से शायद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है, बट अदरवाइज अभी तो नंबर्स खराब आए हैं। हो सकता है कल वो रिएक्शन जो शेयर में आया था एकदम से नीचे का 5-7% का, वो इसीलिए आया था कि नंबर्स खराब थे और अभी भी आज भी शायद ये रिएक्शन रहे। सो लेट्स सी कैसे रहते हैं, लेकिन देखते हैं कहाँ जाती है सिचुएशन, उसके हिसाब से कॉल ली जाएगी। ओके सर, शक्ति पंप में 27% एंड वीएसटी में 24% डाउन है। सर शक्ति पंप तिवारी साहब रिसेंटली अपना नया हाई काट के आया है, सो उसको तो अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होने दो, इसमें तो अभी आने दो। ये नंबर्स के ढीले ही आए थे, नंबर्स को बहुत अच्छे नंबर्स तो नहीं आए थे। वीएसटी इंडस्ट्रीज, अगर ये सिगरेट वाला वीएसटी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो सिगरेट वाला है, टिलर है ट्रैक्टर वाला, इंडस्ट्रीज के नंबर इस क्वार्टर के अच्छे आए थे, बट वो शेयर हमेशा से एक रेंज के अंदर ही कामकाज किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस रेंज में आप के रेंज से बाहर गया हो। सो रेंज के हिसाब से कामकाज करता है। आप वीएसटी के केस में एक बार को देख लो, अगर रेंज के लोअर एंड में है तो एंटर कर जाओ, एल्स अवॉइड करो। लेकिन बाकी शक्ति में तो अभी थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये नंबर्स अपने ऑल टाइम हाई पे दिया और वहीं पर ही इसके मार्जिन श्रिंक हुए, वहीं पर ही जो इसको बड़े ऑर्डर थे तब तक कोई सिचुएशन नहीं आई। सो उसके हिसाब से आप फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा है। सो अभी के लिए तो वेट करो, ज्यादा बेटर रहेगा। सरदानी ग्रुप में एंटर कर सकते हैं तिवारी साहब, बिल्कुल। मतलब ये समझ लो कि पूरा ग्रुप री रेट होके डबल हो गया, 2.5 गुना हो गया रादर, और अब आप उसमें एंटर करने की सोच रहे हो। एंटर करने में तो अभी भी हार्म नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी ना, वो खत्म हो गई है। और कोई इशू नहीं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा थी एक समय पर जब ये ग्रुप नीचे आया हुआ था, और बहुत बार उस पर बात की भी थी कि ये ग्रुप एक बड़ा ग्रुप हो सकता है, एक बढ़िया तेजी आ सकती है, एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन अब वो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था वो खत्म हो गया। अभी ग्रुप इतनी बड़ी तेजी दिखा चुका है, उसके बाद अब आप एंटर करने की बात कर रहे हो। सो एंटर करना चाहो तो बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स में करना, लेकिन इस एपेटाइट के हिसाब से करना कि यहाँ से आधे हो जाए तो भी आप पैसा डाल पाओ, आधे हो जाए। यानी कि अगर ये 1500 रुपए पे अदानी एनर्जी है, 700 रुपए भी आ जाए ना, तो भी आप इसमें पैसा डालने की क्षमता रखो, तभी एंटर करना, वरना अभी एंटर मत करो। ये ऑलरेडी बहुत तेजी दिखा चुका है। सो उस हिसाब से आप काम करो, वो ज्यादा बेटर है। फिर भी कोई अच्छी कंपनी अगर ग्रुप में ढूंढ रहे हो तो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, ये 3 सबसे प्रोमिनेंट कंपनियां हैं। सीईएम प्रोजेक्ट, ये 4 कंपनियां अच्छी हैं अदरवाइज। लेकिन वही एक बात है कि ये ऑलरेडी बहुत चला है, सो देख संभल कर ही एंटर करना। आउटराइटली सिर्फ इसलिए कि अदानी है कूद पड़ो, ये मत करना। सर शुगर सेक्टर में अब क्या करना चाहिए? द्वारकीश है 41 पर। ठीक है सिंगर साहब, अगर नीचे आया तो ऐड कर लो, नहीं आया तो होल्ड करो। ये मोमेंटम देते रहेंगे बीच बीच में,
कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। जितना जितना ये क्रूड के अंदर तेजी या जितना जितना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टुवर्ड्स ग्रीन फ्यूल, उतना उतना तेजी आएगी। प्लस शुगर वैसे भी एक ऐसे डाउन ट्रेंड साइकिल में खड़ा है। कंपनियों के नंबर आप देखो ना, क्यू ऑन क्यू नंबर इनके अब धीरे धीरे पिकअप कर रहे हैं। इस बार जो नंबर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जिस्ट आया है, उसमें आप केमिकल देखो, केमिकल के नंबर क्यू ऑन क्यू पिक कर रहे हैं। सो केमिकल स्टॉक्स के ऊपर अदरवाइज नजर रखना। बहुत सारी कंपनियों के नंबर क्यू ऑन क्यू बहुत अच्छे आए। कल भी एक नंबर जो अभी मैं बात कर रहा था जिसकी, रुको उसका नंबर बताता हूँ, वहां पर भी नंबर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बेटर आते हुए दिखाई पड़े। गुजरात फ्लूरो, आप देखो नंबर क्यू ऑन क्यू उसके अच्छे आए, वाई वाई नंबर वीक आए। सो इसका मतलब धीरे धीरे साइकिल पिक साइड पर कर रही है, तो वो पार्ट देखो आप। और इसी तरह शुगर के भी नंबर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे पिक कर रहे हैं, तो ये दो चीजों को देख सकते हो। बट होल्ड करने लायक है ऐसा। अब शुगर में ऐसा कोई शायद रिस्क कभी दिखे मुझे, मतलब ऐसा कोई बड़ा रिस्क तो नहीं दिख रहा। केपीआई ग्रीन एंड कल्याण ज्वेलर्स फॉर न्यू बाइंग। केपीआई ग्रीन को तो और थोड़ा सा हल्का होने दो, पीछे नंबर्स आए थे उसके बाद नीचे आया था अच्छा खासा, वही लेवल अगर दोबारा मिल जाए तो ठीक लेवल है एक बार के हिसाब से। और रही बात कल्याण ज्वेलर्स के केस में, वेट करो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी में ना सर, ये पीएम अपील जो हुई थी जिसके बाद कि ज्वेलरी कम खरीदी जाए, ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, वो सिचुएशन के बाद अगर ज्वेलरी में डिप आया है, अगर आया है, तो वो अगले क्वार्टर के नंबर्स के अंदर दिखना शुरू होगा, इस क्वार्टर में नंबर में नहीं दिखेगा। प्लस गोल्ड के प्राइसेस जो भागे थे उसका इम्पैक्ट भी पूरी तरह से अगले क्वार्टर में आएगा। सो थोड़ा सा और हल्का हो जो होने दो, उसके बाद देखते क्या करना चाहिए। सर कल ईआईडी पैरी के रिजल्ट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से प्रॉफिट में कमी है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या आगे करना चाहिए? यस साहब, ईआईडी पैरी वैसे कंपनी अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, और अगर वो वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो जाए, शेयर नीचे रहे, स्टेबल रहे, थोड़ा बेटर हो जाए, तो एक बार को आप एंटर कर सकते हो। बट अदरवाइज मतलब कंपनी में दिक्कत कुछ नहीं है, बट ये क्या है ना, एक रेंज में रहेगा या थोड़ा हायर साइड पर है तो नीचे की तरफ रहेगा, तो इस लिहाज से ही ये मूव करेगा। लेकिन कंपनी पोर्टफोलियो में रखने में कोई हार्म नहीं है, कंपनी खराब नहीं है। इट इज जस्ट वैल्यूएशन थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। नंबर्स मैंने एक बार देखे नहीं, क्योंकि शायद मार्केट आवर में आया होगा, तो मार्केट आवर का नंबर नहीं देखता। सो उस पर तो ऑलरेडी बाजार रिएक्ट कर ही चुका, तो क्या ही देखना उस पर। सो इसलिए उसके बाद के नंबर्स देखता हूँ, फिर भी चेक कर लूंगा, बता दूंगा आपको। ओके सर, मेंबर्स लाइव कब है? चक्रवर्ती साहब, ये वीकेंड पे सैटरडे एंड संडे दोनों दिन, एक दिन स्मॉल कैप और एक अगले दिन माइक्रो कैप, दोनों का मेंबर्स लाइव होगा। तो सैटरडे संडे में टाइम आप लोगों को बता दूंगा कब है, लेकिन होना चाहिए सैटरडे संडे को ही होगा, कमिंग सैटरडे संडे को। जय जगन्नाथ सर, हाउ डू यू इंटरप्रेट नंबर्स क्यू ऑन क्यू बेसिस? गुड, बट वाई वाई बेसिस बैड, क्यू ऑन क्यू बैड, वाई वाई गुड। देखो शंकर साहब, मेरे हिसाब से क्यू ऑन क्यू जिनके नंबर्स अच्छे आते हैं उनको अच्छा मानता हूं मैं, क्योंकि बहुत साल तक होता गया ना वाई वाई। बहुत लोग बोलते हैं नंबर्स वाई वाई देखा करो, क्यू ऑन क्यू सीजनल होता है, बहुत लोग बोलते हैं क्यू ऑन क्यू नंबर देखा करो, वाई वाई की रिलेवेंस नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं नंबर दोनों तरीके से देखता हूँ। वाई वाई नंबर्स में अक्सर लो बेस का बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है। आपने पिछले साल की स्टोरी आपकी जो रही होगी, इस साल आते आते एक साल में आप कुछ तो ग्रो कर ही गए होंगे। सो वाई वाई तो आपको ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है, तो उसको देखना क्या है। वो तो अगर वाई वाई भी आप ग्रो नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या आपका धंधा करने के। ज्यादा कई कंपनियों क्या होता है, वाई वाई ग्रोथ ढीली होती है लेकिन क्यू ऑन क्यू अच्छी होती है, कि वो गिरते 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 जा रहे हैं और सडनली उनके नंबर्स पिक करना शुरू कर रहे हैं, जो केमिकल में हुआ या जो शुगर में हुआ। तो वाई वाई नंबर्स ड्रॉप होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर गिर रहा है, एंड सडनली कंपनी संभली और वहां पे क्वार्टर में, जैसे अब चेमफैब नहीं केम्प्लास सनमार्क, इसके नंबर देखो, लगातार इबिटा डाउन डाउन डाउन, कई सालों से डाउन, सडनली इबिटा पॉजिटिव आ गया इस बार। सो इसलिए ये गेम चेंजर एक बार को होते हैं। तो ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन बैठती है, कभी कभी क्यू ऑन क्यू नंबर्स आपको रिफ्लेक्ट करते हैं कि बस अब यहाँ नियर टर्म बॉटम बन गया, अब शायद नंबर्स में ऐसा फॉल नहीं आएगा। बहुत समय से कोई केपेक्स किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, एंड वन फाइंड उसे केपेक्स, जैसे इस बार जो हमने माइक्रो कैप लिया उसे केस में ऐसे ही लगा कि केपेक्स किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, केपेक्स अब खत्म, अब केपेक्स का इम्पैक्ट आना शुरू होगा। सो ऐसे करके चीजें होती हैं, और यू नो अकॉर्डिंगली मार्केट्स रिएक्ट करता है। तो क्यू ऑन क्यू नंबर्स का सुधरना मतलब क्वार्टर बेसिस पे कंपनी बेटर कर रही है, एंड वाई वाई बेसिस का सुधरना यानी कि बहुत समय से डिस्ट्रेस था, वो शायद लगातार साल दर साल डिस्ट्रेस आता था, अब क्यू ऑन क्यू में सुधर गया है। सो ये दो चीजों को आप अलग अलग तरीके से रीड कर सकते हो। बट अगेन सेक्टर टू सेक्टर, कंपनी टू कंपनी, स्पेसिफिक स्टोरीज,
इनके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू गौतम साहब, थैंक्स अ लॉट सर। सर अपनी कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो में और कहीं इन्वेस्ट करके नेगेटिव कैश फ्लो में आ जाए तो क्या समझा जाए? सेकंड, यदि प्रमोटर के पास 82% होल्डिंग है तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिर सकता है? निश्चल साहब, 82% होल्डिंग का पहला जवाब है, अगर उस कंपनी सरकारी नहीं है तो उसको सेबी हर हाल में 75% के नीचे आने के लिए बोलेगा अगले 3 साल में लिस्टिंग के, जो उसे लाना पड़ेगा। सो कई बार शेयर भगा के प्रमोटर शेयर ऑफलोड कर देते हैं, कई बार वैसे ही शेयर ऑफलोड हो जाते हैं, क्योंकि 82% का मतलब अगर प्रमोटर के पास है तो बचे हुए 18% बाजार में, तो इक्विटी है ही का मार्केट में। सो भागना भगाना भी पॉसिबल हो सकता है एक बार को। सो इसीलिए एक बार को ये शेयर ऑफलोड तो करेगा अपनी इक्विटी को, एक हिस्सा। दूसरा, पॉजिटिव कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो की कहानी आपकी यहाँ पर शायद वर्क इसलिए ना करे क्योंकि ये नया आईपीओ है, तो नए आईपीओ में कंपनी के पास पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। सो वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव कैश फ्लो की स्टोरी थोड़ी बहुत अलग तरीके से देखी जा सकती है। सो वो पार्ट का भी एक बार को आप ध्यान रखना। आउटराइटली सिर्फ इन दो फैक्टर को रीड नहीं कर सकते जब तक ये ना पता चले कंपनी नया आईपीओ है तो नया आईपीओ का पैसा आया होगा, वो बुक से पड़ा होगा, उससे कंपनी के कैश फ्लो में सुधार दिख जाएगा। सो ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर ऐसा कर रही है कि कैपेक्स पे कंपनी खर्चा कर रही है तो कैपेक्स अभी कर दिया है, आगे चल के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। अब वो बुक्स में बताई चलेगा, लेकिन यहाँ बड़ा ओवरहैंग कंपनी की 82% होल्डिंग है, वो पार्ट को आप ध्यान रखना। चलो जी, बाकी बातचीत आप लोगों से होगी अब शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे यहाँ सुनकर करिए, स्मॉल कैप में सुनकर करिए, माइक्रो कैप में सुनकर करिए, कहीं भी करिए। आप लोग पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर निवेश का फैसला लीजिएगा। और बाकी जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हुई बहुत बहुत माफी। मुलाकात करते हैं शाम को। नमस्कार।